नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम में निहित निबंध संग्रह चेतना का संस्कार से होली है शीर्षक निबंध का अध्ययन करेंगे। यह निबंध भारतीय युग के विख्यात साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। सुप्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बैगे गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ज्योतिषी पिता पंडित संकटाधीन कानपुर आकर बस गए थे। पिताजी उन्हें भी ज्योतिषी बनाना चाहते थे, मगर उनकी रुचि न होने से पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात मिश्र जी की शिक्षा अधूरी रह गई, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय से अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली। वे हिंदी, उर्दू और बंगला तो अच्छी जानते ही थे, इसके साथ ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी अच्छी पकड़ बना ली। वे खड़ी बोली हिंदी और भारतीय युग के उन्नायकों में गिने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी। वे भारतेंदु जी को अपने गुरुवत मानते थे। मिश्र जी के निबंध आत्मीयता, सजीवता, जिंदा दिली व फक्कड़पन से परिपूर्ण है। सुप्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा लिखते हैं, भारतीय युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावणियों से प्रारंभ कर कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। इनके उत्कृष्ट निबंध हैं ईश्वर की मूर्ति, उर्दू बीबी की पूंजी, क्या लिखे, गुप्त ठग, तत्व के तत्व में अंग्रेजी बाजों की भूल है, देशी कपड़ा, धोखा, न्याय, पेट, पुराण समझने को समझ चाहिए, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, बात, भौं, मुच्छ, रसिक समाज, वाजिद अली शाह, होली है आदि। आज हम मिश्र जी के व्यंग्य प्रधान निबंध होली है पर चर्चा करेंगे। होली के आगमन पर दो पात्रों की पारस्परिक संवाद शैली में इस निबंध को लिखा गया है। निबंध में एक पात्र होली के आगमन की बात करता है और इस अवसर पर उमंग, उल्लास, जुड़ाव आदि की अपेक्षा व्यक्त करता है। दूसरा पात्र होली के प्रति नीरसता जताते हुए देश की विपन्नता, बेरोजगारी, पश्चिमी शिक्षा के दुष्प्रभाव, नशे के फैलते जाल, देशी कारीगरों की दुर्दशा, विदेशी वस्तुओं के आकर्षण व तथाकथित समाज सेवकों के दोगले आचरण पर क्षोभ व्यक्त करता है। दूसरे पत्र में हमें मिश्र जी के विचारों की झलक दिखाई देती है। मिश्र जी का चिर परिचित हास्य व्यंग्य प्रधान जीवंत फक्कड़ाना अंदाज इस निबंध में मिलता है। निबंध के कुछ रोचक अंश द्रष्टव्य है। शुरुआत में प्रथम पत्र द्वारा होली है कहते ही द्वितीय पत्र की प्रतिक्रिया तुम्हारा सिर है या दरिद्र की आग के मारे होला अथवा होरा, बुना हुआ और राचना हो रहे हैं। होली के दिनों में हम होली की आग में जो धान की बालियां जला करके जो अनाज खाते हैं उसे होरा कहते हैं। इन्हें होली है। अरे भाई, हम पुराने समय के बंगाली भी तो नहीं है कि तुम ऐसे मित्रों की जबरदस्ती में होरी हरी बोलकर शांत हो जाते हैं। बंगाली में अकारांत वाले शब्दों को ओकारांत वाले करके बोलते हैं। भजन को भोजन बोलते हैं, हरि को होरी बोलते हैं। वे लिखते हैं, हम तो 20वीं शताब्दी के अभागे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवादि किसी में भी कुछ तंत्र नहीं है। खेतों की उपज, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जंगलों का कट जाना, रेल और नहरों की वृद्धि इत्यादि ने मिट्टी कर दी है। जो कुछ उपजता भी है
वह कटकर खलिहान में नहीं आने पाता, ऊपर ही ऊपर लद जाता है। यहाँ मिश्र जी व्यंग्य कर रहे हैं अंग्रेजों की शोषण नीति का। वे भारत में उत्पादित समस्त कच्चा माल यूरोप में भेजते थे और वहां से पक्का माल बन करके फिर उपनिवेश में बेचने के लिए भेजा करते थे। रोजगार व्यवहार में कई कुछ दिख ही नहीं पड़ता। जिन बाजारों में अभी 10 वर्ष भी नहीं हुए कंचन बरसता था, वहां दुकानें भाई भाई होती है। देशी कारीगरों को देशी वाले नहीं पूछते। विशेषतः जो छाती ठोक ठोक, ताली बजवा बजवा, कागजों के तख्ते रंग रंग कर देश हित के गीत गाते फिरते हैं, वह और भी देशी वस्तु का व्यवहार करना अपनी शान से बईद समझते हैं। यह व्यंग्य उन पश्चिमी पिट्टुओं पर है जो भारत के होते हुए भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से पश्चिमी रंग में रंगे और वे इस देश की संस्कृति से जुड़ी, इस देश से जुड़ी हर वस्तु को हे दृष्टि से देखते हैं। नौकरी बीए एमए पास करने वालों को भी उचित रूप से मुश्किल से मिलती है। ऐसी दशा में होली सूझती है कि दिवाली। होली पर पुरखों के उत्साह का वर्णन करते हुए प्रथम पत्र कहता है, किसी समय बसंत पंचमी ही से आई माघ की पांचे बूढ़ी डोकरिया नाचे का उदाहरण बन जाते थे, पर अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही। तब शिवरात्रि से होलिकोत्सव का आरंभ करने लगे। जब इसका भी निर्वाह कठिन हुआ, तब फागुन सुदी अष्टमी से होली मध्य 8 दिन, ब्याह महादिन 4, छठ पंडित वेश्या वधु सबे भय एक साथ। इन उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि पहले होली माघ महीने में ही होली के रंग में लोग रंग जाते थे और बाद में थोड़ा बदलाव आया, तो जब होली में 8 दिन शेष होते थे तब लोग होली के रंग में रंग जाते थे। पर प्रथम पत्र कह रहा है, पर उन्हीं आनंद में पुरुषों के वंशज होकर तुम ऐसे मुहर्रमी बन जाते हो कि आज त्योहार के दिन भी आनंद बदन से होली का शब्द तक उच्चारण नहीं करते। प्रथम पत्र जब द्वितीय पत्र को कहता है कि तुम्हारे ऊपर कहीं होली बाइबल का रंग तो नहीं चढ़ गया है, तो द्वितीय पत्र उसे फटकारता हुआ कहता है कि उन पर क्यों आरोप लगा रहे हो। तो पश्चिमी संस्कृति के अंध भक्तों पर द्वितीय पत्र का यह उपहास कटाक्ष उल्लेखनीय है कि ऐसी लड़ास लगी हो तो उनसे जा भिड़ो जो अभी तुम्हारे ही कहलाते हैं, तुम्हारे ही साथ रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं, तुम्हारे ही 2-4 मान्य ग्रंथों के मानने वाले बनते हैं, पर तुम्हारे ही देवता पितर इत्यादि की निंदा करके तुम्हें चिढ़ाने में ही अपना धर्म और अपने देश की उन्नति समझते हैं। जो पश्चिम के अंध गुलाम बन गए हैं, जो भारतीय संस्कृति को हे नजरिए से ही देखते हैं, उन पर व्यंग्य से जुड़ा पर जोर देता हुआ एक पत्र कहता है, देखो मट्टी के तेल की रोशनी और कुल्हिया के ऐनक की चमक से चौंधिया न गई हो तो देखो, 3600 जार बरंच आजाद के जूठे गिलास की मदिरा तथा भच्च अभच्छ की गंध से अक्किल भाग न गई हो तो समझो आज मन मारकर बैठे रहने का दिन नहीं है, पुरखों के प्राचीन सुख संपत्ति को स्मरण करने का दिन है। इससे हंसो, बोलो, गाओ, बजाओ, त्योहार मनाओ, सबसे कहते फिरो होली है। लेखक अनुराग व विराग को एक ही मानता हुआ कहता है, साधारण बुद्धि वाले लोग भगवान भूतनाथ श्मशान विहारी मुंडमालाधारी को वैराग्य का अधिष्ठाता समझते हैं, पर वह 8 पहर अपनी प्यारी पर्वतराज नंदिनी को वामांगी में धारण किए रहते हैं और प्रेम शास्त्र के आचार्य हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्णचंद्र को लोग श्रृंगार रस का देवता समझते हैं, पर उनकी निर्लिप्तता गीता में देखनी चाहिए, जिसे सुना के उन्होंने अर्जुन का मोहजाल छुड़ा के वर्तमान कर्तव्य के लिए ऐसा दृढ़ कर दिया था कि उन्होंने सबकी दया माया मोह ममता को तिलांजलि देके मार काट आरंभ कर दी थी। लेखक निष्कर्ष रूप में होली का औचित्य बताता है, चित्त शुद्ध करके, वर्ष भर की कई सुनी क्षमा करके, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के, मित्रों को मना के, बाहें पसार के उनसे मिलने और यथा सामर्थ्य जी खोल के परस्पर की प्रसन्नता संपादन करने का दिन है। जो लोग प्रेम का तत्व तनिक भी नहीं समझते, केवल स्वार्थ साधन को ही इति कर्तव्य समझते हैं, पर है अपने ही देश जाति के, उनसे घृणा न करके ऊपरी आमोद प्रमोद में मिला के समयांतर में मित्रता का अधिकारी बनाने की चेष्टा करने का त्योहार है। निबंध का अंत इस संदेश से होता है, इसी से कहते हैं, नई बहू की नाई घर में न घुसे रहो,
पर्व के दिन मन मार के न बैठो, घर बाहर हेती व्यवहारी से मानसिक आनंद के साथ कहते फिरो होली है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रताप नारायण मिश्र ने होली है निबंध अत्यंत रोचक शैली में लिखा है, पठनीय है और निबंध के साथ जो संदेश दिया है वो संदेश भी ग्राह्य है। इस निबंध की पीडीएफ कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूं। आप इस पूरे निबंध का अध्ययन करें और उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देख करके निबंध को समझने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।